आप सब ठीक होंगे। सो दिस इज नोरा एंड ये वीडियो पहले आ रहा है इसलिए क्योंकि दिस इज एन बर्थडे रिक्वेस्ट एंड विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। मे गॉड ब्लेस यू विद गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। सो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट गाइस। हेलो गाइस, ये वीडियो रीअपलोड इसलिए हो रहा है क्योंकि इस पर एज रिस्ट्रिक्शन लग गया था एंड आई विल ट्राई टू नॉट टू यूज दिस टाइप्स ऑफ कंटेंट फ्रॉम इन अपकमिंग वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। क्या रोबोट तैयार हो गया? अभी नहीं सर, कुछ टेस्टिंग चल रही है, उसके बाद ही हम इसे लॉन्च कर पाएंगे। अभी यह पूरी तरह बना नहीं है। हाँ, क्या चल रहा है यहाँ? क्या कर रहे हो तुम लोग? कुछ नहीं, बस रोबोट की टेस्टिंग चल रही थी। तुम बोलो। अच्छा ठीक है, तो फिर अरे नहीं, ये क्या, ये तो डिस्ट्रॉय होने वाला है। ओह गॉड, अब हम क्या करें? ये कैसे हो गया? हमें कल ही इसे टेस्टिंग के लिए भेजना है। कुछ भी करो, बस इसे तैयार करो। मैं कुछ नहीं जानता, ये रेडी हो जाना चाहिए। डैड, सो गाइस, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। मैं जीवन के बारे में एक बात बता दूं कि वो बोल नहीं सकती हैं, वो साइन लैंग्वेज यूज़ करती हैं लोगों को बात समझाने के लिए, और वो बहुत अकेलेपन में रहती हैं। तो इसी को दूर करने के लिए उनके डैड उनके लिए एक रोबोट ऑर्डर करते हैं। तो ये स्टोरी लाइन है। तो अभी आप देखना कि आगे की स्टोरी कैसी होती है। सो चलिए अभी हम स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। ओके। अरे मेरा बच्चा, तुम आ गई। तुमने खाना खाया या नहीं? आज तुम मेरे साथ कंपनी चलोगी, ठीक है? पर क्यों? आप इसे क्यों ले जा रहे हैं? अरे आज शेयर होल्डर्स की मीटिंग है, तो ये वहाँ रहेगी तो कुछ सीख लेगी। बेटा, तुम वहाँ अकेले क्यों रहती हो? तुम वापस घर आ जाओ ना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नहीं माँ, मुझे वहाँ दादी के घर में अच्छा लगता है, इसलिए मैं वहाँ रहना चाहती हूँ। प्लीज़। अच्छा ठीक है, तुम वहीं रहना, पर आज तुम मेरे साथ मेरी कंपनी में चलो। इन्वेस्टर्स की मीटिंग भी हो जाएगी और तुम कुछ काम भी सीख लोगे, ठीक है मेरा बच्चा? अभी तुम क्या करोगी जंकुक? पता नहीं, आज शेयर होल्डर्स की मीटिंग है शुगर सर के साथ। अगर उन्हें पता चला कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा है तो वो कभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो अभी तुम क्या चाहते हो? अब तुम क्या करोगे? मैं उन्हें मेरा प्लान बताऊंगा और उन्हें कहूँगा, देखते हैं कि वो क्या करते हैं इस बारे में। हेलो जंकुक, आओ बैठो। ये इससे मिलो, ये मेरी बेटी है। हाय, मैं हूँ जंकुक। माफ़ करना, ये बोल नहीं सकती तो इसका बुरा मत मानो। कोई बात नहीं सर। अच्छा तो जंकुक, तुम अपने प्लान के बारे में बता रहे थे, तो तुम्हें उस रोबोट के बारे में तुम मुझे बता सकते हो? हाँ सर, ये रोबोट जो है वो इमोशंस को कंट्रोल करता है और इंसान की भावनाओं को समझता है। अच्छा, तो अभी ये रोबोट जो तुम बता रहे हो, क्या ये यूज़ में है अभी? हाँ सर, है यूज़ में। क्या कह रहे हो जंकुक? वो तो ख़राब पड़ा है ना, क्या कर रहे हो तुम? चुप रहो तुम, जो करना है वो करो। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एड्रेस भेज दूंगा। मुझे टेस्ट करने के लिए मेरी बेटी के घर चाहिए, ठीक है? ठीक है सर, कल तक डिलीवरी हो जाएगी, आप टेंशन मत लेना। जंको की तुमने क्या कर दिया? हाँ, उन्हें क्यों बोल दिया कि रोबोट रेडी है? वो तो अभी तक तैयार भी नहीं हुआ है, वो तो टूट गया था ना। तो अब हम क्या करोगे? तुम टेंशन मत लो, रोबोट मैं बन जाऊंगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। मुझे पता है कि हमारी ये टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग है कि एक इंसान को रोबोट में तो कन्वर्ट कर ही सकती है। तो तुम उसकी फिक्र मत करो। तुम सच में पागल हो गए हो जंकुक। उसे कुछ नहीं पता चलेगा, वो बहुत इनोसेंट है और वैसे भी वो बोल भी नहीं सकती, और वैसे भी क्या ही हो जाएगा। हाँ, तुम्हें जो करना है तुम वो करो। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम्हें अभी क्या हो गया है। मुझे इन्वेस्टमेंट किसी भी हालत में चाहिए। मुझे नहीं पता मैं सही कर रहा हूँ या गलत, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है मेरा। पापा, आपने ऐसा क्यों किया? आपने वो रोबोट मेरे लिए क्यों मंगाया? मुझे नहीं चाहिए। बेटा, मेरी बात सुनो। तुम वहाँ अकेले रहती हो, तुम्हारे दादी को गए हुए कम से कम 1-2 साल हो चुका है। अभी तुम्हें वहाँ क्यों रहना है? तुम हमारे पास आ जाओ ना बेटा, हमें भी तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं तुम्हें अकेले नहीं दे सकता। पापा, मैं सबसे ज़्यादा दादी से प्यार करती थी और उनके जाने के बाद
मुझे वो घर बहुत ही अच्छा लगने लगा है। मैं वहीं रहना चाहती हूँ, मैं यहाँ नहीं आना चाहती पापा प्लीज़। अगर तुम्हें वहाँ रहना है ना तो तुम्हें उस रोबोट के साथ ही रहना पड़ेगा, ताकि हमें भी थोड़ा सुकून मिले। कोई तो होगा तुम्हारे पास तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। सही तो कह रहे हैं तुम्हारे पापा, तुम यहाँ नहीं रहना चाहती तो तुम वहाँ उस रोबोट के साथ ही रहोगी, हमें भी तो थोड़ा सुकून मिलेगा। पर आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? मैं नहीं रहना चाहती उसके साथ। देखो मिमी, इसके ऊपर हमें कोई डिस्कशन नहीं चाहिए, और अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो तुम उसे वापस भेज देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, बस तुम ठीक रहो प्लीज़। अच्छा ठीक है पापा, आप जैसा बोले मैं आपकी बात मानूंगी। सर, मॉडल तैयार हो चुका है। अच्छा ठीक है, तो तुम उसे तैयार करके मेरे घर भेज दो। जंगकुक, क्या तुम सच में ये करना चाहते हो? उसका भरोसा टूट जाएगा जंगकुक, मत करो। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए और मैं इस चीज़ को कर रहूँगा। ठीक है, तो कल मैं भी आऊँगा तुम्हारे साथ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो ये है जंगकुक का रोबोट मॉडल। हाँ भाई देख, कैसा लग रहा है? ये तो बिल्कुल तेरी तरह लगता है यार, सेम। अब मैं इस सूट को पहनूंगा और जिमिन के घर जाऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं लॉगिन चिप लेकर आ गया हूँ, मैं इसके बॉडी में इंसर्ट कर दूंगा और फिर किसी को पता नहीं चलेगा कि तू एक इंसान है। सच में? ठीक है, तो फिर तो मेरे साथ चल, अभी हमें जाना है। ओह हाय, मैं टियांगो। हाय, मुझे शुगर अंकल ने यहाँ भेजा था रोबोट की डिलीवरी करने के लिए। तो ये है आपका रोबोट, इसे कुछ देर के लिए ऑन करके 5 मिनट छोड़ देना, ये खुद ब खुद एक्टिव हो जाएगा और अपना काम करना शुरू कर देगा, ठीक है ना? आइए बैठिए, आप चाय पीना पसंद करेंगे? आपके लिए मैं कुछ पीने के लिए लेकर आऊँ? आइए ना, बैठिए। नहीं, मुझे जाना है। इसे तुम नाइट में चार्ज करने के लिए रख सकती हो, तो अपना और इस रोबोट का तुम ख्याल रखना, ओके? अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई या इसने वर्क करना बंद कर दिया तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। तो हमारे टेहन के जाने के बाद जिमिन जो है वो रोबोट को ऑन करती हैं और 5 मिनट के बाद जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। चलिए देखते हैं। हेलो मैडम, मैं हूँ जॉन जंगकुक द रोबोट। सच में तुम एक लड़के के सामने बिना कपड़ों के खड़े हो जंगकुक, वाह क्या बात है। फिर मिमी अपनी साइन लैंग्वेज में बताती हैं कि उन्होंने कपड़े नहीं पहने हुए हैं, तो अगर उनके पास कोई कपड़े हैं तो पहन ले। मैम आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप मुझे लिखकर बता सकती हैं? तब जिमिन पेन और पेपर लेकर आती हैं और उसके बाद उन्हें लिखकर बताती हैं कि उन्होंने कपड़े नहीं पहने तो वो कपड़े पहन ले। पर मैम मेरे पास तो कोई कपड़े ही नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आती हूँ, यही रहना। इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है, मैं सच में बता नहीं सकता। ये लो कपड़े, तुम इन्हें पहन सकते हो। मिस्टर रोबोट, क्या तुम्हें कुछ खाना बनाना आता है? क्या तुम खाना बना सकते हो? हाँ मैडम, मुझे खाना बनाना आता है, मुझे चाइनीज़, जापानीज़, थाईनीज़, इटालियन, कोरियन, आपको जो पसंद है आप मुझे बता सकती हैं। मैं उसे 5 या 10 मिनट में आपको बनाकर मैं आपको दे सकता हूँ। और तो बताइए मैडम, आपको क्या खाना है? वैसे तो मैं भी खाना बना लेती हूँ, पर मुझे बहुत भूख लगी है, मैं तुम्हारे हाथ का खाना खाना चाहती हूँ। जो भी है, तुम जल्द से जल्द कुछ भी बनाकर मेरे लिए लेकर आ जाओ प्लीज़। अच्छा ठीक है मैडम, आप मुझे मिस्टर रोबोट नहीं, आप मुझे जंगकुक बुला सकती हैं, ठीक है? वैसे जंगकुक, क्या मैं तुम्हें कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ मैडम, आप कुछ भी मुझे पूछ सकती हैं, बोलिए। तुम उसी इंसान की तरह लगते हो जिस इंसान को मैं और पापा उस दिन ऑफिस में मिले थे। तुम बिल्कुल उन्हीं की तरह लगते हो। हाँ मैडम, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह डिज़ाइन और मॉडल किया गया है, वो हमारी कंपनी के सीईओ हैं, इसलिए हमें उनका फेस दिया गया है, आप समझी? ओह अच्छा ठीक है। खाना तैयार है मिमी मैडम। ओह ये तो बहुत ही टेस्टी है। ये कितनी प्यारी लग रही है, एकदम परी की तरह, कितनी सुंदर है।
अब क्या हुआ जंकुक, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं मिमी मैडम, आप खाइए। मैं भी खाना चाहता हूँ, बहुत टेस्टी लग रहा है, पर क्या करूँ, खा नहीं सकता। क्या हुआ जंकुक, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम इसे नहीं खा सकते? मैं खा सकता हूँ, मेरे पास एक स्टोर बॉक्स है जिससे मैं खाना स्टोर कर सकता हूँ, पर आप बैठी हैं इसलिए मैं आपके सामने ऐसे खाना नहीं चाहता, इसलिए मैं ताकि आपको देख सकूँ। कोई बात नहीं जंकुक, आओ तो मेरे पास बैठो, हाँ हम साथ में खाते हैं। ये लो, यम यम यम। आप भी खाइए मिमी मैडम, ये लीजिए। आओ जंकुक, चलो ऊपर चलते हैं। देखो तुम मेरे साइड वाला कमरा यूज़ कर सकते हो, ठीक है? ये वाला कमरा मेरा है। ठीक है मैडम। जंकुक को जिमिन के कमरे से कुछ अजीब अजीब आवाज़ें आने लगती हैं, तो इसलिए वो कमरे से बाहर जाकर जिमिन के रूम में जाते हैं ताकि उन्हें देख सकें कि क्या हुआ है। दादी, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? दादी, मैं कितनी अकेली हो गई हूँ, आपने ऐसा क्यों किया? बचपन से ही मैं बोल नहीं सकती थी, इसलिए हर कोई मुझसे पसंद नहीं करता था। मिमी मैडम प्लीज़ शांत हो जाइए, मैं आपके पास हूँ। जंकुक, मुझे बताओ, क्या तुम भी मुझसे नफरत करती हो? क्योंकि मैं बोल नहीं सकती। क्या तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे? क्या तुम भी दूसरों की तरह मुझसे नफरत करने लगोगे? बोलो जंकुक। मिमी मैडम, आप शांत हो जाइए, मैं आपको कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं आपके पास हूँ, समझिए आप? और अभी आप आंखें बंद कीजिए और सो जाइए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जंकुक, पर किस लिए मिमी मैडम? तुमने मेरा ख्याल रखा, कल रात के लिए तुमने मुझे संभाला, इसलिए थैंक यू सो मच। थैंक गॉड इसे किसकी बात नहीं पता चली। वैसे छोड़िए मिमी मैडम, आज आपको शॉपिंग पर भी जाना था ना, तो आप तैयार हो जाइए, मैं आपको लेकर चलता हूँ। ओके। कुछ देर बाद हमारी जिमिन और जंकुक जो है वो शॉपिंग मॉल में आते हैं और जिमिन को उनके पुराने फ्रेंड योंजुन मिल जाते हैं। वो एक ही थे कॉलेज में जिन्होंने जिमिन का ख्याल रखा और उनसे नफरत नहीं की, तो वो उनसे बात कर रही होती है, बट जंकुक को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए देखते हैं कि अभी आगे क्या होता है। योंजुन, तुम मीना, तुम बिल्कुल नहीं बदले, पहले थे वैसे ही हो। ओ मिमी, तुम भी बिल्कुल भी नहीं बदली, पहले से बहुत ज़्यादा क्यूट और लवली हो गई हो। दूर रही हो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। क्या? ये कौन है जिमिन? क्या कह रहा है ये? मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ, समझे? और दूर रहना, इसे चिपकने की कोशिश मत करो। क्या जंकुक, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, और तुम घर चलो मेरे साथ। ऐसा तुम्हें बाहर घूमना अच्छा लगता है ना? आओ तुम्हें दिखाता हूँ मैं। तुम्हें लड़कों से मिलना जुलना बहुत अच्छा लगता है ना? अभी तुम्हें बताता हूँ। दूर हटो मुझसे, ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ? तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम्हारी चिप प्रॉपर नहीं हुई या तुम्हें चार्जिंग नहीं मिली? हाँ? टीएम जी को फ़ोन करती हूँ, अब वही तुम्हें देखेंगे। पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है जंकुक, उन्हें अभी बुलाती हूँ मैं। वाह भाई साहब वाह, क्या काम किया है। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं ये क्या सुन रहा हूँ, ये तुमने क्या कर दिया? हाँ, अगर उसे पता चल जाता कि तुम एक रोबोट नहीं तुम एक इंसान हो, तभी पता है तुम्हें क्या हो जाता? हाँ जंकुक, वो चिप मैंने इसलिए इंसर्ट की थी ताकि लोगों को लगे तुम एक रोबोट हो, एक इंसान नहीं, बट तुम्हें तुम्हारे इमोशंस को कंट्रोल में करना पड़ेगा, समझे? ये तुमने क्या कर दिया? अगर उसे पता चल जाता तो तुम्हें पता है कि हमारी कंपनी को कितना लॉस हो जाता, और मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता, बट तुम्हें तुम्हारे इमोशंस को कंट्रोल में रखना होगा, समझे? मैं क्या करूं? वो लड़का उससे बात करने लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने गुस्सा आ गया मुझे। तुम उसे प्यार करने लगे हो? तुम मुझे सच सच बताना, बोलो, क्या तुम उसे प्यार करते हो? नहीं, मेरा मतलब मुझे पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं। अच्छा ठीक है, तुम वो सब छोड़ो, बट
तुम्हें कुछ दिन के लिए और कंट्रोल में रखना होगा। तुम यहीं पर रहो, अपने इमोशंस को देखो कि तुम मुझसे सच में प्यार करते हो या नहीं। और हाँ, अंकल भी यूएस से वापस आ चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे बारे में पूछा था, मैंने उन्हें बता दिया है कि तुम अभी मेरे पास रह रहे हो, तुम्हें काम है, इसलिए तुम्हें आने में कुछ दिन और लगेंगे। तुम 1 महीने या 2 महीने के बाद तुम उनसे मिलने आओगे। और अपना ख्याल रखो और ध्यान रखो कि तुम अगली बार से गलती ना करो। अच्छा ठीक है, और कितना समझाओगे? और पापा को भी बोल देना, और मैं उनसे मिलने आऊँगा कुछ दिन में ही। हाँ ठीक है, मैं वहाँ सब देख लूँगा, पर अपना और जिमिन का ख्याल रखो और उसे पता चलने मत दो कि तुम एक रोबोट नहीं हो। हाँ ठीक है, मैं ध्यान रखूँगा। अच्छा ठीक है मिमी, ये ठीक हो गया है। ओह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुछ चाय या कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे? मैं आपके लिए बना कर लेकर आऊँ? नहीं नहीं, मुझे अभी जाना है, मुझे लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। नहीं रुकिए ना, आपने लास्ट टाइम भी यही बोला था, आप चले गए थे। आप बैठिए, मैं आपके लिए कॉफ़ी बना कर लाती हूँ। ठीक है, तुम कहती हो तो। अब तुम्हें देर नहीं हो रही, अब क्यों यहाँ चिपक कर बैठे हो? जाओ ना। चुप करो तुम, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो, ऐसे मत करो जंकुक प्लीज़। मिमी मैडम आप बैठिए, मैं कॉफ़ी बना कर लाता हूँ आप दोनों के लिए। ओह थैंक यू सो मच जंकुक, आप बहुत अच्छे हैं। तो ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और हमारे जंकुक को मिमी से बहुत ही ज़्यादा प्यार होने लग जाता है। और हमारी जिमिन भी जो है वो उन्हें थोड़ा थोड़ा लाइक करने लगती हैं। एक दिन की बात होती है जब जंकुक ड्रिंक कर रहे होते हैं, तब वो ड्रिंक टेबल पर ही रखकर फ़ोन पर बात करने के लिए चले जाते हैं, पर वहाँ जिमिन आ जाती हैं और वो उनकी ड्रिंक है समझकर वो उसे पी लेती हैं। तो अभी हमें आगे देखना होगा कि हमारी आगे की स्टोरी में क्या होता है। तो चलिए अभी हम स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। ये क्या, यहाँ पर तो ड्रिंक थी, कहाँ गई? जंकुक जी सुनिए। अरे बाप रे, ये क्या पहना है इसने? हाँ बताइए ना, मैं कैसी लग रही हूँ? देखिए ना, एकदम बवाल लग रही है, बवाल। अरे बाप रे, अब मैं तो कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। सॉरी ट्यांग। आज रात सिर्फ मैं और तुम रहेंगे। मैं भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अरे नहीं, ये क्या हो गया मुझसे? मैंने कंट्रोल खो दिया और मैंने ये क्या कर दिया? मुझे टीम से बात करनी होगी। क्या कह रहा है तू? तूने सच में ये सब कर दिया? क्या उसे पता चल गया कि तू एक रोबोट नहीं, तो एक इंसान है? हाँ कुछ तो बोल। पता नहीं, वो नशे में थी, अब तक तो वो शायद सब कुछ भूल चुकी होगी। मुझे कुछ नहीं पता। 1 मिनट। तो जब टियांग और जंकुक बात कर रहे होते हैं तब जिमिन सब कुछ सुन लेती हैं और देखते हैं कि अभी आगे स्टोरी में क्या होता है गाइस। तो चलिए। आपने ऐसा क्यों किया? मुझे तो लगा था कि आप मुझे पसंद करने लगे हैं, चाहे कोई ना सही, इंसान ना सही, एक रोबोट ही सही, पर आपने तो मुझे धोखा दे दिया। जिमिन प्लीज़ मेरी बात सुनो जिमिन। आप सुनने और कहने को रह क्या गया है जंकुक? आप यहाँ से चले जाइए प्लीज़, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। जिमिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं सच में तुम्हें प्यार करता हूँ जिमिन, प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे जाने के लिए मत कहो। मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। कल रात जो हुआ वो मैंने किया था। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आप यहाँ से चले जाइए, मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। या तो आप चले जाइए या तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी, समझे आप? मैंने कहा चले जाइए, प्लीज़ मेरी एक बार बात सुन लो। मैंने कहा आप जाइए यहाँ से। तो कुछ देर बाद हमारी जिमिन जो है वो शुगा के घर जाती हैं और उन्हें सब कुछ बता देती हैं कि क्या हुआ और जंकुक ने ये ऐसा सब उनके साथ किया था। तो तभी शुगा गुस्से में जंकुक के घर जाते हैं और वहाँ सभी बैठे हुए होते हैं, जंकुक रो रहे होते हैं। तो अभी हमें देखना है कि हमारी आगे की स्टोरी में क्या होता है। तो चलिए गाइज, अभी हम देखते हैं कि आगे शुगा क्या करने वाले हैं जंकुक के साथ। क्या जिमिन उन्हें एक्सेप्ट करती है या नहीं? तो चलिए शुरू करते हैं। अंकल
प्लीज़ उसे बोलिए ना, मैं उसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। अब कहने को रह ही क्या गया है जंगकुक। हाँ, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा बेटा ऐसा काम करेगा। तुमने उसे धोखा दिया है। तुम्हें कुछ भी समझ आ रहा है? मैं जानता हूँ, पर मेरी बात सुनिए। मैं जानता हूँ मैंने ये सब इन्वेस्टमेंट के लिए किया। मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। प्लीज़ जंगकुक, कहने को हम सब तुम्हें माफ़ कर देंगे, पर जिमिन का क्या वो तुम्हें माफ़ कर पाएगी? हाँ बोलो, क्या वो तुम्हें एक्सेप्ट करेगी? बोलो, इतना सब कुछ होने के बाद क्या करेगी वो? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये सब मत करो, पर तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। हाँ, मैं मानता हूँ मेरी गलती थी। हाँ, मैंने गलत किया, बट अब मेरी मदद करो। मैं उसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। आपने ऐसा क्यों किया जंगकुक जी? मैं आपसे बहुत प्यार करने लगी थी, आपको चाहने लगी थी, और सोचा था कि चाहे मुझे कोई पसंद ना करे, बट आप हैं मेरे पास मेरा ख्याल रखने के लिए, मुझे पसंद करने के लिए, पर आपने मुझे धोखा दे दिया। मैं आपसे कभी भी आपसे कोई बात नहीं करूँगी, आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। जंगकुक, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये तुम्हारी गलती थी, समझे? हाँ जंगकुक, अभी तुम्हें ही सब कुछ हैंडल करना होगा। अगर हम इसमें गए तो शायद हम सीधा ना कर पाए। हाँ, ये सही कह रहे हैं। तूने गलती की है तो तू ही संभालेगा ना, तुझे ही सब कुछ हैंडल करना पड़ेगा। समझ में आया? हाँ ठीक है, तो चलो भाई सब। नहीं माँ, बस हो गया, मुझे और नहीं खाना। अरे तुम्हें ऐसे टाइम में तो ज़्यादा खाना खाना चाहिए। ये लो, एक और पराठा खाओ। प्लीज़ मेरे लिए खा लो मेरा बच्चा। हाँ बेटा, तुम्हें इस वक्त ज़्यादा खाना खाना चाहिए, तुम्हारे लिए और तुम्हारी छोटी सी जान के लिए। पर मुझे नहीं खाया जा रहा। कोई परवाह नहीं, अभी खाओ, चलो खाओ। जॉन जिमिन, मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ, इसी वक्त घर के बाहर आओ। अगर तुम घर के बाहर नहीं आई तो मैं अभी इसी वक्त घर के अंदर आ जाऊंगा। ये कौन पागल है जो घर के बाहर चिल्ला रहा है? पता नहीं, चलिए आइए देखते हैं। हाँ माँ, चलिए देखते हैं। सुनो जॉन जिमिन, ये अनाउंसमेंट तुम्हारे लिए है। जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती, मैं इसी तरह तुम्हारे घर पर आता रहूंगा, तुम्हारे लिए बुके लाता रहूंगा और तुमसे माफी मांगता रहूंगा। प्लीज जिमिन, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, प्लीज मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर दो। मॉम, इनसे कहिए कि यहाँ से चले जाए, मुझे इनसे कोई बात नहीं करनी, मैंने माफ नहीं करूँगी। प्लीज जिमिन, प्लीज मुझे माफ कर दो। डैड, इन्हें कहिए कि यहाँ से चले जाएं, मुझे इनसे कोई बात नहीं करनी। वैसे अभी अब तुम क्या करना चाहते हो जंगकुक? तुम 1 महीने से हमारे घर आ रहे हो, उसने अभी तक तुम्हें माफ ही नहीं किया, तुम क्या करोगे अब? पता नहीं अभी अब तुम्हारा प्लान क्या है। वैसे एक और प्लान तो है, पर मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग उसमें मेरा साथ दें। अगर आप साथ दें तो चलेगा। अच्छा ठीक है, बोल क्या है तेरा प्लान, देखते हैं। अच्छा तो ठीक है फिर, तो सुनो टिहंग, तुम क्या करोगे ना, ठीक है? वैसे ये कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा अगर हमारा दाव उल्टा पड़ गया और अगर उसने तुमसे बात ही बंद कर दी तो? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम गाड़ी की लो और यहाँ से जल्दी जल्दी जाओ। अच्छा ठीक है बाबा, जाता हूँ। आज जंगकुक जी नहीं आए माफ़ी मांगने, वो तो रोज़ आते हैं। जिमिन, जिमिन मेरी बात सुनो, बहुत बड़ी दुर्घटना घट चुकी है। जंगकुक का एक्सीडेंट हो गया है और वो घर पर बेहोश पड़ा है। जिमिन प्लीज़ मेरी मदद करो, मेरे साथ चलो। क्या ये आप क्या कह रहे हैं? चलिए चलिए जल्दी चलिए। तो अभी हमारे टिहंग जो है वो जिमिन को लेकर जंगकुक के घर जाते हैं और वहाँ जंगकुक बेहोश पड़े होते हैं, यानी कि नाटक करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। जंगकुक जी, ये क्या हो गया आपको? कैसे हुआ ये सब? हाँ कोई तो बोलो, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको माफ़ करने में बहुत लेट कर दी। प्लीज़ जंगकुक जी उठ जाइए ना, मैं आपके बगैर नहीं जी पाऊँगी, प्लीज़ उठ जाइए ना। जंगकुक कंट्रोल करो, हंसना मत, बस हंसना मत। अब क्या फ़ायदा मेरे और हमारे बेबी के इस दुनिया में जीने का, अगर आप ही नहीं उठ रहे हैं तो प्लीज़ जंगकुक जी उठ जाइए ना। मुझे और हमारे बेबी की आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ जंगकुक जी, प्लीज़ मेरे बेबी को आपकी ज़रूरत है, प्लीज़ उठ जाइए ना जंगकुक जी, प्लीज़ प्लीज़ उठ जाइए ना। क्या क्या कहा तुमने अभी? तुम
तुमने हमारा बेबी कहा? क्या तुम प्रेग्नेंट हो? ये क्या? आप सच्ची में, क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो? आपने फिर से मुझसे झूठ बोला। आप फिर से नाटक कर रहे थे ना। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। जिमिन, मैं तुमसे घुटने टेक कर माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। जिमिन प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुमसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ जिमिन। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। मुझे आपसे कोई बात, बस हो गया, अब और नहीं सुन सकता मैं। अरे क्या कर रहे हैं आप? चलिए यहाँ से। अरे ये क्या कर रहे हो तुम मेरी बेटी के साथ? अरे आप चुप हो जाइए, उन्हें अकेले रहने दीजिए। चलिए। तो इस 3 इयर्स में जो है हमारे जीको की मैरिज हो जाती है और उनका एक क्यूट सा लिटिल बेबी भी हो जाता है। तो अभी देखते हैं कि आगे स्टोरी में क्या होता है। तो चलिए गाइस, अभी हम आगे स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। कुकू बेबी प्लीज बाइट करना बंद करो। मम्मा को पेन हो रहा है ना, मत करो। मम्मा मम्मा मिमी मिमी। ये क्या चल रहा है ये तुम दोनों के बीच? वो राइट साइड तो मेरी थी ना, ये वहाँ से क्यों ड्रिंक कर रहा है? जंगो, ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, ये तुम बच्चे के सामने ये सब तुम क्या बोल रहे हो? हाँ, हमारी डील हुई थी कि लेफ्ट साइड ये शेयर करेगा और राइट साइड मैं, पर इसने तो चीटिंग की ना मेरे साथ। जंगकुक, तुम बच्चे के सामने क्या बोल रहे हो? हाँ मम्मा मिमी मम्मा। ओह, रोना बंद करो, समझे? जंगकुक, वो तुम्हारा ही बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे कुछ नहीं पता, बस ये सो जाए एक बार, उसके बाद मैं बताता हूँ। इसने तो डील की थी ना मेरे साथ कि ये लेफ्ट साइड वाला लेगा और मैं राइट साइड वाला, पर इसने मुझे धोखा दिया। इसने राइट साइड ली। मम्मा ओह, रोना बंद करो। तुमसे पहले मैं यहाँ आया था, समझे? और तुमने तो डील की थी ना मेरे साथ, और तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ बोलो जंगकुक, ये तुम क्या बोल रहे हो? वो सिर्फ बच्चा है और उसने राइट साइड से कर लिया तो तुम्हें क्यों जलन हो रही है? बोलो। जलन नहीं हो रही है, मैं सही कह रहा हूँ। मैं यहाँ पहले आया था ना, तो फिर इसे इतना प्यार क्यों? जंगकुक, वो तुम्हारा ही बेटा है ना, तो तुम ऐसा नहीं कर सकते। उसने थोड़ा सा पी लिया तो क्या हो गया? हाँ, इसके ऊपर बहुत प्यार आ रहा है ना तुम्हें, बस इसे सोने दो, उसके बाद देखो मैं क्या करता हूँ। हाँ नहीं तो सुबह से चिपका रहता है साला। अभी बताता हूँ, देख तो। क्या वो सो गया? हाँ हाँ, बस अभी अभी सोया है। हाँ, फाइनली शैतान सो गया। क्या कर रहे हो? वो उठ जाएगा। चुप हो जाओ, मैं और तुम, बस और कोई नहीं। तो गाइस, यहाँ हमारी स्टोरी जो है वो ख़त्म होती है। आई होप आपको पसंद आई होगी एंड ये स्पेशली बर्थडे रिक्वेस्ट थी। तो मैं जानना चाहती हूँ, अगर हमारे बर्थडे गर्ल को ये पसंद आई या नहीं स्टोरी, तो प्लीज़ कमेंट करें। एंड आई एम वेरी सॉरी कि मैं थोड़ा सा लेट अपलोड कर रही हूँ। मैं एक्चुअली ये अपलोड कल करने वाली थी, बट उनका बर्थडे स्पेशली था, तो मेरी मीटिंग जो थी, पेरेंट टीचर्स मीटिंग, वो जल्दी ख़त्म हो गई, तो मैंने इसे एडिट किया और आज ही उन्हें सरप्राइज़ देने के लिए स्टोरी अपलोड कर दी। आई होप कि आप सबको ये पसंद आई होगी स्टोरी। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें गाइस। आपके सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। जल्द से जल्द मैं चाहती हूँ कि हमारे 30 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएं गाइस, प्लीज़। तो हमारी बर्थडे गर्ल को विश यू मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे वंस अगेन एंड मे गॉड ब्लेस यू विद गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस। मैं आपके लिए प्रे करूँगी कि आप हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रहें। एंड आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। और गाइज, विमेन वन शॉट जो है डार्क डेविल, वो भी मैं जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूँगी। उसकी भी एडिटिंग चल रही है और बाकी की जो स्टोरीज़ हैं तो उनकी भी एडिटिंग चल रही है, तो वो भी जल्द से जल्द अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी। एंड गाइस, प्लीज़ इस नॉइस को इग्नोर करें जो वीडियो में थी, क्योंकि मेरे ब्रदर सिस्टर जो हैं वो बहुत नॉइस कर रहे थे। मेरे पास कोई स्पेसिफिक जगह नहीं थी कि मैं वीडियो एडिट कर सकूं।
तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप प्लीज़ जल्द से जल्द इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड मैं जल्द से जल्द नेक्स्ट स्टोरी जो है वो अपलोड करने की कोशिश करूँगी। अगर आपकी भी कोई रिक्वेस्ट है तो आप मुझे बता सकती हैं, मैं वो भी एडिट करने की कोशिश करूँगी। और आप सब लोगों से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तो प्लीज़ गाइज मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। एंड आई होप कि आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे, मुझे प्यार करेंगे। एंड मेरा जो सेकेंड चैनल है विमेन का, वो एक्चुअली गाइस मेरा नया फ़ोन है, तो इसलिए वो लॉगिन नहीं हो रहा है चैनल। सो जैसे ही वो लॉगिन होगा तो वहीं पर भी जो स्टोरीज पेंडिंग स्टोरीज हैं वो भी स्टार्ट हो जाएंगी। बस आपको कुछ देर के लिए वेट करना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। सो मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। बाय बाय गाइस।